जो चौथी मीटिंग है, आप जानते हो, ये चमत्कारों की बातों पर है, क्योंकि अन्य जाति लोगों का विरोध है कि चमत्कार नहीं होते चर्च में, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हम बाइबल से जो हजारों सालों से लिखी गई, हजारों साल पहले ये जो बातें लिखी गई है, ये कभी नहीं बदलेंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अरे जब दूसरे लोग अपने गुरुओं के वचन की इतनी पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं अपने वचनों की जो उनके पास है, तो उनसे बढ़कर जो हमारे पास इतने हजारों सालों से पहले से परमेश्वर का वचन है, तो हम इसका निरादर होने देंगे? ऐसा कभी हो सकता है कि वो इसको कुछ भी कहे, हम उनका जवाब ना दें? हम तो ठोक कर उन्हें आंसर देंगे, क्योंकि जो ये सच्चाई है उसके लिए बल हमें कौन देगा? परमेश्वर देगा। आप जानते हो, यीशु मसीह के ऊपर एक दोष लगाया जाता है अन्य जातियों से कि यीशु मसीह का प्यो ही नहीं है, बाप ही नहीं है, ऐसा करके दोष लगाया जाता है अन्य जातियों से। आप जानते हो, इसको मैं आज आपको ये बात सिखाने वाला है, इसको पक्का करना अपने मन में, ये आपका विश्वास बढ़ाएगी बात। अब बताओ, ये तो सुनते रहते हो ना, क्योंकि उनका कहना है, दुनिया का कहना है कि जो परमात्मा है जिसने ये कानून बनाया है कि स्त्री और मर्द से ही बच्चा पैदा होता है, तो यीशु का तो प्यो नहीं था, तो वो कैसे हो गया? वो टारगेट करते हैं उसको गंदी सोच से, ठीक है, क्योंकि वो पापी हैं तो उनके विचार भी गलत होंगे। लेकिन आप जानते हो, मूसा मिस्र में गया। जो बाइबल में मिस्र देश के बारे में लिखा, आज भी दुनिया में वो देश है या नहीं है? बताओ मुझे। है, कहानी नहीं है। अरे जिन देशों के नाम यहां लिखे हैं, कुछ देशों के ऐसे नाम थे जो बदलकर नए रख दिए गए, पता है ना आपको? अभी आप यूपी में जाओगे तो यूपी में बहुत सारे गांवों के नाम, नगरों के नाम बदलकर नए रख दिए गए। अभी यूपी सरकार ने, क्योंकि मैं समझता हूं वो नाम मुस्लिम नाम थे, मुस्लिम नेम, तो उन्होंने उसको हिंदू नेम बनाया है, नए नाम, ठीक है। तो बाइबल में कुछ नेम चेंज हो गए, नए नए नाम रख दिए गए, लेकिन बहुत सारे नाम आज भी हैं देशों के, वही जो पहले थे। इंग्लिश में मिस्र को क्या बोलते हैं? इजिप्ट, ठीक है, तो मिस्र देश। तो वो मूसा जो मिस्र में गया, आज से लगभग मे बी 5000 साल पहले हो सकता है, ठीक है, मे बी, पक्का टाइम का मुझे पता नहीं है, अंदाजा है लगभग। सोचो, तब परमेश्वर ने उसको अपना वचन दिया, उत्पत्ति का बुक उसने लिखा है, और उससे अगली 4 बुक भी उसी ने लिखी है, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण, है ना, ये सारी बुक्स, 5 पहली बुक्स उसने लिखी है मूसा ने। और मूसा ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा, क्योंकि मूसा को नहीं पता था ये दुनिया कैसे रची है। उसने लिखा ना, पानियों के ऊपर आत्मा मंडलाता था, तथा परमेश्वर ने कहा आकाश बन, सूरज बन, ये बन, उसने ऐसा करके लिखा। उसको क्या पता था बेचारे को, क्योंकि उससे पहले ये किसी ने भी नहीं लिखा, उसी ने लिखा, पवित्र आत्मा ने लिखवाया। आप जानते हो, आदम हवा बारे भी उसने लिखा, सारे जीव जंतु कैसे बने वो भी उसने लिखा आत्मा के द्वारा। लेकिन बाइबल में 3रा अध्याय में जब आदम और हवा, उसकी पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप का फल, जो वाक्यालंकार में लिखा है, खाया, तो उनके ब्लड में पाप आ गया, वो श्रापित हो गए, उनका जीवन श्रापित हो गया। वो नंगे थे, उन्हें समझ आई हमारे अंदर, उनके अंदर पाप आ गया, तो फिर उन्हें पहले नंगे एक दूसरे के सामने शर्म नहीं आती थी, उन्हें ये नहीं पता था ये नंगा है, क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था। जब उन्होंने शैतान की आज्ञा मानी, तब से ये स्टार्ट हुआ।
लेकिन शैतान ने क्या किया, उन्हें भरमा कर ये पाप करवाया। तब शैतान को परमेश्वर ने एक वचन दिया कि मैं स्त्री से एक जन पैदा करूंगा जो तेरे सर को कुचल देगा। आमेन। परमेश्वर ने क्या कहा? अब मुझे ये बताओ, दुनिया में आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ, आपने किसी कोई भी है, क्या पूछते, तेरे बाप का नाम क्या है? यही पूछते हैं ना। वंश किससे चलता है इस दुनिया में? पिता से, प्यो के नाम से। किस नाम से? बाप के नाम से चलता है ना वंश। कोई भी बात होती, बाप का नाम आता है या मां का नाम आता है? पहले बाप का नाम। लेकिन परमेश्वर महान है। वो कितना महान है, उसने मूसा को वचन दिया और उसने कहा स्त्री से ये जन पैदा होगा। मर्द का नाम ही नहीं लिया। अखंडता वचन की, महानता वचन की। तो ये लोग क्या है, उन्हें क्या पता परमेश्वर की अखंडता, उन्हें क्या परमेश्वर की ताकत का अंदाजा है? अरे परमेश्वर बात कर रहा, हजारों साल पहले मैं स्त्री से एक जन को पैदा करूंगा, शैतान तेरे सर को कुचलेगा, उसी से मैं इस दुनिया को छड़ाऊंगा, पाप से अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। और उन्हें पता ही नहीं ये परमेश्वर का पावरफुल काम पहले से ये लिखा हुआ है। उसके बाद यीशु के आने से पहले 700 साल पहले यशाया नाम का एक नबी, उसने भविष्यवाणी की आत्मा से कि कुंवारी गर्भवती होगी, ऐसे करके सोचो, पवित्र आत्मा से कुंवारी गर्भवती होगी। अगर परमेश्वर सबसे पहले मनुष्य को मिट्टी से, उसको अपनी सामर्थ्य से सांस फूंक कर मिट्टी के पुतले में उसे मनुष्य बना सकता है, आमेन, क्या बना सकता है? तो वो क्या एक कुंवारी लड़की के अंदर बच्चे को पैदा करने की सामर्थ्य रख सकता है या नहीं? रख सकता है ना, क्योंकि वो ताकत का परमेश्वर है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता है। लेकिन आप लोगों ने अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास करना है। ये ज्ञान, ये बातें, शैतान क्या करता है, दुनिया को पकड़ता है और दुनिया के मुंह से ऐसी बातें फैलाता है जिससे लोगों का विश्वास टूटे। और हम आपके विश्वास को पक्का कर रहे हैं। अगर आपका विश्वास पक्का है तो आप जीवन में हो। अगर आपका विश्वास कच्चा है तो आप नाशित में हो। कभी नहीं, कभी भी शैतान आपके साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए ज्ञान सीखना, समझना, ताकि हमें अच्छे से पता चले परमेश्वर की ताकत के बारे में, उसके बारे में, ताकि हमारा विश्वास क्या रहे, पक्का रहे। तो परमेश्वर ने यशाया नबी को, जबकि यशाया नबी को कैसे पता चलेगा कि कुंवारी गर्भवती होगी? पवित्र आत्मा से उसने कहा था। तो अभी यहां पर हमने ये सीखा, मरियम के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसे वर्ड दिया, वचन दिया। जब उसने अपनी इच्छा से कहा मैं खुदा की दासी हूं और तेरे वचन के अनुसार हो, तभी उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो गर्भवती हुई। पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से। आप जानते हो उसका मंगेतर यूसुफ धर्मी मनुष्य था, ऐसे लिखा। जब उसे पता चला मेरी पत्नी गर्भवती है, कुंवारी गर्भवती है, तो उसने उसे छोड़ देने का विचार किया। लेकिन बाइबल में लिखा स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने उसे कहा उसे छोड़ मत, क्योंकि उसके कुख में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा से है। ऐसे स्वर्गदूत ने दर्शन में आकर यूसुफ को, उसके मंगेतर को कहा तू उसे अपने घर में ले आने से मत डर, क्योंकि वो बच्चा, मैं ये पढ़ाना चाहता हूं ये वचन आप लोगों को, मत्ती में लिखा है ये वचन, ताकि आप लोग इसे और अपना मन क्या कर सको, पक्का कर सको। ठीक है, ये देखो क्या लिखा, मत्ती 1:18 में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी
यूसुफ के साथ होगी तो उसके इकट्ठा मतलब शादी होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। यीशु की कुर्बानी कोई धर्म, कौम, जाति के लिए नहीं हुई, जगत के पापों के लिए हुई। जब यूसुफ भी मनुष्य है, वो भी छोड़ने वाले था, तो स्वर्गदूत ने समझाया, तब उसे वो ले आया। कितना बड़ा कानून, कितनी बड़ी बातें। देखो, यीशु ने अपने चेलों को पहले से बता दिया था कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं इसलिए हूं, तभी दुनिया बचेगी। यीशु ने जो कुछ कहा वो पूरा हुआ। यीशु ने कहा था, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारे अपने बैर रखेंगे, अपने तुम्हें पकड़वाएंगे और जेलों में डालेंगे अंत के दिनों में। अभी कुछ क्रिश्चियंस लोग अन्य जातियों के साथ मिलकर हमें पकड़वाना चाहते हैं। हो रहा है वचन पूरा कि नहीं हो रहा है? यीशु ने कहा था, मेरे नाम में जो, मरकस में 16 की 17 में यीशु ने कहा, जो मेरे नाम के ऊपर विश्वास करेंगे, मेरे नाम पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, अगर यह वाली वस्तु भी पी जाए उनकी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। क्या ये जो लिखा हो रहा है ये नहीं? क्या यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती है नहीं? यीशु के नाम से रोगी चंगे होते हैं नहीं? यीशु के नाम के कारण आपका विरोध होता है नहीं? तुम दुनिया में कोई भी गुरु पीर को मानो, तुम्हारा कोई विरोध करेगा? सिर्फ यीशु के नाम से करेगा, क्योंकि पाप जो है, शैतान है, उसको प्रॉब्लम यीशु से है ना, सत्य से, और किसी से नहीं। आम मनुष्यों से कोई प्रॉब्लम नहीं उसे प्रॉब्लम यीशु से, जिसमें आप छुड़ाए जाओगे। तो जो कुछ लिखा वो हो रहा है, इसलिए हम अपने मन को क्या करेंगे? और ज्यादा पक्का करेंगे। हालेलुया।